सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हमारा गणित और एक कक्षा 8 के बच्चों के लिए और कार्यपत्रक हमारी 12, आज की तारीख 5/11/2020। तो सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा रैखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरण। तो आप में अब तक पढ़े रैखिक रूपों के समीकरण और उनको बदलना है हमें समीकरण के रूप में। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली वर्कशीट में रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ा है, जाने इन्हें कैसे हल किया जाता है। लेकिन कुछ समीकरण ऐसे हैं जिनको रैखिक रूप में नहीं होते। इस वर्कशीट में हम सीखेंगे उसे रैखिक रूप में कैसे लाया जाता है और कैसे हल किया जा सकता है। तो क्या आप रैखिक और अरैखिक समीकरण के बीच में अंतर पता कर सकेंगे? तो इसे सारणी को गौर से हमें देखना है। तो देखो बेटा, ये तो हमारा रैखिक रूप में हो गया, ठीक है, एक रेखा के रूप में, क्योंकि रेखा हमारी ऐसे तो चलती है, तो ये तो हमारी रेखा के रूप में हो गया। 9x + 6 = 7x + 8। और जो समीकरण रैखिक रूप में नहीं है, तो देखो ये बटे में दिए हुए हैं, भिन्न के रूप में दिए हुए हैं। तो x + 7 बटे x + 2 = 3/4। तो देखो इन्हें हमें कैसे हल करना है और कैसे इनको आंसर हम निकालते हैं। तो पहले उदाहरण के साथ हम समझेंगे। ये दिया हुआ है x + 7। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे बेटा। सबसे पहले देखो x/7, तो यहाँ पे हम आगे इनको रख लिया। अब बेटा ये वज्र गुणा करने का मतलब है कि जो ऊपर की संख्या है उसे हम नीचे की संख्या से गुणा करेंगे और नीचे की संख्या उसे हम ऊपर की संख्या से गुणा करेंगे। तो देखो बेटा, हमने इसमें जब इसे गुणा किया तो इस संख्या से हम पूरा इसे गुणा करेंगे। तो 4 को x से किया तो 4x हमारा निकल के आया। ठीक है, तो पहले तो इसे रैखिक रूप में हमने परिवर्तन कर लिया कि 4। तो बेटा ये ध्यान रखना है, ये x जो कोष्टक में जो संख्या होती है x + 7 है यहाँ पे, और इसके आगे 4 लग गया, तो इसका मतलब है इस संख्या को इन दोनों संख्याओं से गुणा करना। ओके बेटा, तो जैसे हमें इसे रैखिक रूप में पहले परिवर्तन कर लिया, फिर हमें इनको एक एक से गुणा करना है। तो 4x + 4x बेटा देखो 4 को 7 से गुणा किया तो यहाँ पे 28 आ गया। फिर हमने इसे बराबर किया, तो फिर इसको तीन वाली संख्या को किससे गुणा करेंगे? 3x। ठीक है, फिर हमने इसे 2 से गुणा करेंगे तो 3 × 2, तो हमारा निकल गया आया 4x + 28 = 3x + 6। अब हम ये जो x है उसकी संख्या को एक तरफ कर लेंगे और बाकी संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। 4x में से ये संख्या प्लस की है 3x, यहाँ पे ये संख्या प्लस की है 3x। ठीक है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, वो संख्या प्लस की होती है। तो 4 जब इधर हम इसे पक्षांतरण करेंगे, जब इसका हम पक्षांतरण करेंगे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसे बदलेंगे, तो ये संख्या हमारी 4 जब इधर लाएंगे तो ये 4 के साथ तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 4x - 3x। और ये हमारी संख्या प्लस की है 6, तो 6 को हम इधर से लेंगे। अब ये संख्या हमारी प्लस की 28 है, तो हम इधर इसे लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। तो 4x में से -3x किया तो x, एक ही x तो बचा, तो उसको हम x लिख देंगे। तो 6 में से माइनस की संख्या 28 को हम घटाएंगे तो -22 हमारी निकल के आएगी। अब x का मान हमारा 22 निकल के आ गया। अब ये हमारा सही है या गलत है आंसर x का, तो इसे हम लेने के लिए तो देखो x का मान की जांच हम करेंगे। तो जो संख्या हमारे यहाँ पे दी हुई है x + 7, तो उसी में हम x का मान रखेंगे। तो समीकरण का LHS भाग लेने पर उसका x का मान हमें इसमें रखेंगे। बेटा ये नियम है, ठीक है बेटा, इसे हमें याद करना है। तो जो हमें संख्या दी हुई थी तो उसको x की जगह हमें उसका मान लिख दिया -22 + 7, फिर इधर हमने लिख दिया -22 + 2। अब इसे माइनस में से प्लस के साथ घटे तो -15, और इधर -22 में से प्लस के 2 गए तो -20। अब देखो बेटा, माइनस की संख्या अगर ऊपर नीचे आ रही है तो वो हमारी प्लस हो जाएगा। माइनस बराबर क्या आपको मैंने बताया कि माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? प्लस।
अब इसे हम काट के देखेंगे। तो जब इसे हमने काटा 5 से, तो 5 या 15, 5 चौका 20। तो देखो हमारे बराबर में ये 3/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बिल्कुल हमारा LHS और RHS बराबर आ रहा है। तो हमारा ये आंसर एकदम सही है। तो x का मान 22 माइनस एकदम सही होगा। ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 2। तो इसमें देखो शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कुछ टिप्स दी हुई है कि शाब्दिक समस्या को 2 या 3 बराबर बार हिस्सों में पढ़ना है। कितने भागों में पढ़ना है? 2 या 3 बार। शाब्दिक समस्या को 2 या 3 बार हिस्सों में उसे पढ़ना है। कि जैसे कोई संख्या हमें दे नहीं रखी हो तो उसको हमें पहले 2 या 3 बार पढ़ना है। जिसे ज्ञात करना हो उसे x या अन्य चर के रूप में लिखना है। जैसे कोई संख्या दी हो तो मान, जैसे हम उसे x मान लेंगे, या कोई और भी संख्या जैसे p q, आपका जो मन करे वो हम मान सकते हैं। ओके बेटा। और उनके बीच संबंधों को चरणबद्ध, मतलब जैसा जैसा प्रश्न में दिया हुआ है उसी तरीके से हमें लिखना है। ये नहीं कि हम अपना उसमें अपना कुछ लगा दें, ऐसा कुछ नहीं। जैसा प्रश्न में बोला गया वैसे हमें लिखना है। और अंत में समीकरण को हल करना है। अंत में क्या करना है? समीकरण को हल करना है। तो बेटा ये 4 बातें ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमें इसे ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। तो देखो प्रश्न संख्या 2 है, एक संख्या कि माना कि वो संख्या क्या मान ली हमने? x। जैसे प्रश्न बोल रहा है हम उसी हिसाब से चलेंगे। जिसका 7वां भाग, जिसका 7वां भाग, तो वो संख्या हमारी कौन सी हुई? x हुई। माना कि वो संख्या हमारी क्या हुई? x। और उसका 7वां भाग, तो 7वां भाग पूछ रहा है तो x बटे हम 7 इसे लिखेंगे। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर कि संख्या का 7वां भाग क्या हुआ? x बटे 7। फिर उसी अनुसार प्रश्न के अनुसार से उनके 8वें भाग से एक अधिक है। और उसके 8वें भाग से क्या है? तो उस संख्या का 8वां भाग हमारा x बटे 8 हो गया। तो संख्या का 7वां भाग संख्या का 8वां भाग से कितना देगा बेटा? 1। तो प्रश्न अनुसार ही हम देखते चलेंगे कि एक संख्या जिसका 7वां भाग उनकी 8वें भाग से एक अधिक है। अब देखो बेटा x बटे 7, तो बेटा देखो अब ये घटेगी क्योंकि अधिक है, तो क्या होगी? ये घटेगी। तो x माइनस के x बटे 8 बराबर, अब एक अधिक बता रहा है तो 1 अधिक है। अब देखो बेटा हम इसे वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे इसे बेटा? वज्र गुणा। अब जिसके संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं दे तो हमें उसे 1 मान लेंगे। अब 1 से तो हमें ये ऊपर की संख्या गुणा करनी है। ठीक है बेटा। और इससे हमें ये नीचे की संख्या गुणा करनी है। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा ये निकल के आया हमारा 8x। तो ये नीचे बीच में माइनस का चिन्ह दिया है तो इधर माइनस। तो देखो ये हमने यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा चिन्ह का वो पड़ रहा है तो हमने इसे समझेंगे। तो फिर x इंटू 8 किया तो माइनस के 8x, और ये हमने इसे x से इधर किया तो माइनस के 8x। अब बेटा इन दोनों का वो करेंगे। जैसे हमने इसका लघुत्तम निकाला 8 और 7 का, तो कितना निकल के आया? 56। कितना निकल के आया बेटा? 56। ठीक है बेटा। क्योंकि ये संख्या कट नहीं रही किसी से, तो दोनों चिन्ह का 56 आ गया। तो 8 माइनस 7 बटे x बटे 56 बराबर 1। तो दोनों में से हमने घटाया तो हमारा 1x निकल गया। तो x बराबर x बटे 56 बराबर 1। तो अब x का मान निकल के आया, तो x का मान हमारा कितना निकल के आया बेटा? 56। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे के सवाल हम हल करके देखेंगे। तो देखो पहला सवाल देखें। 2/x है, 2/x है प्लस 2 प्लस x, 2 प्लस 3 और 4x माइनस 5 बराबर में 3/7 दिया। तो देखो बेटा इसे हम कैसे हल करके देखेंगे। देखो इस वर्कशीट में आपको पहला उदाहरण मैंने समझाया, तो इसी तरह हमें बिल्कुल ये जो के तो करने, सारे सवाल इसी उदाहरण के थ्रू होंगे बिल्कुल। तो आप इन्हें खुद भी हल करके देख सकते हैं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। और दूसरा सवाल है, और ये दूसरा और तीसरा ये इस उदाहरण से बिल्कुल समझ देते हैं। तो आप इन्हें किताबों का सहारा लेके भी कर सकते हैं। और वैसे भी आप अगर बेटा देखो गणित की तो यही है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस घर पे हो उतना ज़्यादा बेहतर हमारी गणित होगी। ठीक है बेटा। तो मैं इसे समझा देता हूँ हल करके। देखो ये मैंने हल कर रखा है। तो देखो बेटा हमारी संख्या 2x प्लस 3, तो जैसे हमने इसे 7 से क्योंकि वज्र गुणा हम करेंगे जैसे हमें बताया गया, तो 7 से हमने इसे गुणा किया तो 2 इंटू 2x किया तो 7 दूनी 14x, और फिर इसे 3 से गुणा किया तो 14 इंटू 21x। अब हमें इसे 3 से इधर संख्या गुणा करेंगे तो 4x से गुणा किया तो 12x से,
और 5 से गुणा किया तो -15। अब हम प्लस प्लस की संख्या एक तरफ कर लेंगे तो 14x, और ये हमारी प्लस की संख्या तो इधर लाएंगे तो ये माइनस की हमारी हो जाएगी। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर। अब हमें इन संख्याओं को एक तरफ करना है, तो ये हमारी माइनस की तो माइनस हम रख देंगे, ये प्लस की संख्या तो हम इधर लाएंगे तो ये हमारी माइनस की हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब 14x में से माइनस के हमने ये किए तो हमारा 14x में से माइनस के 12x किए तो हमारा कितना निकल गया है 2x। कितना निकल गया बेटा 2x। अब ये दोनों संख्या है माइनस माइनस किए तो हमने इन दोनों को क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। तो -15 और -21, तो ये दोनों कितनी हो गई -36। ठीक है बेटा। माइनस माइनस की संख्या तो दोनों को हम एक साथ जोड़ लेंगे तो हमारा -36 निकल के आ गया। अब x का हम मान निकालेंगे तो x को जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, कॉमन कर लिया, तो -36 बटे ये 2 है, इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है बेटा। तो -36 बटे 2, तो इसका आंसर हमारा निकल के आया -18। कितने निकल के आया बेटा -18। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, x का मान हमारा -18। अब अगर हमें ऐसे सही से पता करना है तो जो विधि आपको पहले क्वेश्चन में बताई तो उसी के अनुसार हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा। आगे देखेंगे दूसरा सवाल। अब बेटा देखो दूसरा सवाल ये हमारा ये रहा, 5x -4 बटे 3x प्लस के 7 बराबर में दिया है 1/2। तो ऐसे हम इन दोनों संख्याओं को आपस में वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करेंगे तो सबसे पहले 5x को 2 से करेंगे तो 10x हमारा। तो देखो पहले हमने सरल रेखा के रूप में यहाँ पे लिख लिया। ठीक है बेटा, कि इसे तो हमें 2 से गुणा करना है और इसे हमें 1 से गुणा करना है। ठीक है बेटा। तो ये 5 × 2 किया तो 10x, और 4 से 2 किया तो 8। फिर हमें 1 से ये संख्या गुणा करते तो वो की वही संख्या हमारी आ जाएगी। फिर वही हम कि माइनस जो ये x की संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे तो 10x, और इधर हम इसे लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और अब हम जो संख्या दी हैं उनको एक तरफ कर लेंगे तो ये 8 हमारा, ये प्लस के साथ है तो इसको साथ कर, इधर ये माइनस किया तो इसे हम इधर लाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। 10x में से -3x किया तो यहाँ पे 7x हो जाएगी। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे क्योंकि ये दोनों संख्या प्लस की है तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो 7x बराबर 15। तो x जब इसे x का हम जब मान लगाएंगे तो ये हमारी 15 है और बटे 7, तो यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा 15/7। ओके बेटा। और आप बेटा इसे घर पे खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें मैथ को, तो ये हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अब बेटा ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जिससे आप पूरे अच्छे से समझेंगे तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अब देखो बेटा y + 3 बराबर 7/8। तो ऐसे ही हम ऐसे वज्र गुणा करेंगे आपस में। तो देखो 8 से 8y हो गया हमारा। ठीक है, 8 से गुणा किया तो y को तो 8y। अब इसे 7 से करेंगे तो 7y, और 7 या 21 तो 7y + 21। ठीक है बेटा। अब इसे हम y की संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे कि 8y - 7y बराबर 21। अब इसमें से 8 में से माइनस के 7y गए तो एक y बचा हमारा खाली केवल। ठीक है, तो y बराबर 21। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा y बराबर 21। ओके बेटा, आगे देखेंगे अगला सवाल। एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा कि जैसे z + 4/z, जिसके संख्याओं के नीचे कोई संख्या नहीं दी होती उसके नीचे हम एक संख्या मान लेते हैं, उससे कोई फर्क संख्या पे नहीं पड़ता। अब देखो बेटा इस एक को तो हम ऊपरली संख्या से गुणा कर देंगे और z को 5 से गुणा कर देंगे। तो z + 4 किया तो 1 से अगर गुणा करेंगे तो जो कि तो हमारी वो संख्या आ जाएगी, और 5 को z से किया तो 5z। अब हम ये z की संख्या एक तरफ कर देंगे और ये संख्या हम एक तरफ कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो हमने ये हमारी इधर ये हो गई 4, हमारे इधर कॉमन हमारा पहले आ जाएगा तो 5z - z। ठीक है बेटा। तो देखो 5z में से माइनस के z गया तो ये 4 तो हमारी जो के तो 5z में से 1z हम घटा देंगे तो 4z हमारा बचा। अब हम z का मान z को इसको निकालेंगे क्योंकि हमें संख्या z की तो निकालनी है। तो बेटा 4/4, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। क्या आ जाएगा बेटा 1। क्लियर बेटा। अब ये बेटा दूसरा तीसरा सवाल देखें। अब देखते हैं बेटा इस वर्कशीट का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 30 कम है, 30 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या हमको आपको बताया दूसरा उदाहरण में कि वो संख्या माना कि हमें कितना मान लेंगे हम x।
और जैसे सवाल कर रहा है उसी अनुसार चलेंगे। एक्स का 2/3, तो एक्स इंटू मतलब वो संख्या हमारी एक्स थी तो एक्स इंटू 2/3, और कितना कम है 30 कम है, तो एक्स जो मैंने संख्या मानी वो कितनी थी एक्स, तो माइनस कम थी, इसमें से 30 कर देंगे। जैसा हम सवाल कर रहे हैं वैसे हमें से अब हमने रेखिक रूप में जमा लिया, तो अब इस संख्या को हम गुणा करके देखेंगे कि 2x इंटू एक्स किया तो 2x/3 बराबर x-3। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारे एक क्लियर। 2x/3 बराबर x-3। अब इन्हें हम ये जो संख्या है तो इनको हम भाई इसको तो इससे गुणा कर देंगे, और इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसे हमें 1 मान लेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये 2x बराबर आ जाएगी, क्योंकि 2x को 1 से गुणा करेंगे तो 2x निकल के आ गया हमारा। 1 से तो कोई संख्या गुणा करते हैं तो वही संख्या आएगी। अब इसे हम 3 से गुणा करेंगे तो x को इंटू 3 करेंगे तो 3x, और 3 को 30 से किया तो -90। अब हम x की संख्या को एक तरफ कर लेंगे 2x, अब हम इसे लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, -3x बराबर -90। ठीक है बेटा, ये तो जो कहते हो गई। अब इसमें हमें ऐसे करेंगे तो ये संख्या हमारी देखो यहाँ पे -x निकल के आ गई। कितना निकल गए -x, और ये -90। तो बेटा ये माइनस माइनस की संख्या आ रही है तो ये हमारी प्लस की हो जाएगी, तो x का मान कितना निकल के आएगा बेटा 90। अब ये संख्या 30 कम है या नहीं है तो हम इसे घटा के देख लेंगे। तो -90 भाई जब इसे हम घटाएंगे 30 में से तो 60 बचा हमारा। तो देखो अब इसमें से हम जब घटाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल हमारी 30 कम है नहीं है, और अच्छे से आपको बता देता हूँ। देखो जैसे हमारी संख्या ये दी हुई है यहाँ पे 2/3 यहाँ पे दी हुई है ना, ये देखो करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी ये 2/3 दी हुई है और हमारा आंसर निकल के आया 90। तो इसको हम गुणा करके देखेंगे तो हमारा 30 हो गया, तो हमारी यहाँ पे ये 60 हो गई। तो देखो 90 में से हम 60 घटाएंगे तो हमारी संख्या कितनी कम थी 30। तो बिल्ला देखो इससे हमारा मिलान करके देखा तो 30 आ गया, तो एकदम हमारा एकदम राइट आंसर है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही ये तीसरा सवाल दिया है तो इसे बेटा आप खुद करके देखें या इससे भी। तो बेटा ये गणित की वर्कशीट है, तो बेटा इसमें थोड़ी ये लंबी हो गई वीडियो, तो आप इसे समझने पूरी वीडियो ज़रूर देखें कि एक संख्या उनके छठे भाग को घटाने पर 25 आता है। तो कोई संख्या वो हम x मान लेंगे, तो x/-6 माइनस हम इसे करेंगे तो जैसा कह रहा है तो वो संख्या हमने x मानी थी तो /6, तो x में से घटाने पर तो कितना आता है बराबर में 26 आता है। तो वही अब हमें इन्हें संख्या को आपस में गुणा करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसे 6 से x किया तो 6x है, और -6 अब बटे में 6। ठीक है बेटा, और बराबर 25। अब हमें 6x में से -x घटाया तो हमारा 5x निकल के आया, और 25 इंटू हम 6 कर देंगे। ठीक है बेटा, ये संख्या को इस संख्या से और इसका बेजर गुणा करेंगे तो ठीक है। तो 5x बराबर 25 इंटू 6, तो 5x बराबर 25 इंटू 6 किया तो कितना है 150। अब x का मान निकालेंगे तो x को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो x बराबर 150/5, तो हम इसमें भाग देंगे तो 5 या 15, और तो हमारा x का मान निकल के कितना आ जाएगा 30। कितना निकल के आ जाएगा बेटा 30। ओके बेटा, क्लियर। तो प्यारे बच्चों ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। आप इसे पूरी वीडियो को अच्छे से देख के और इसे कंप्लीट करेंगे वर्कशीट को। ओके बेटा, तो सभी प्यारे बच्चों को एक संदेश कि बेटा आप अपनी मेहनत को बरकरार रखें, जिससे आपको आने वाली एग्ज़ाम में अच्छे से सफलता मिले। और बेटा आप खूब अच्छे से अपनी लगातार पढ़ाई करते हैं, अपनी खूब मेहनत करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई से ही आप एक अच्छे पद पे जा सकते हैं। ओके बेटा, और इस वीडियो को माध्यम से ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आए तो मेरे वीडियो को लाइक भी करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर भी करें। थैंक यू। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।